मैं मुकेश राव। आज की नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नए वीडियो में लेकर आए हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल से सवाल और क्वेश्चन। आज उसको हम बेहतरीन और कॉन्सेप्ट से बताएंगे, एकदम बेसिक, और इसका सवाल अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसा कि आप अगर पढ़े नहीं हैं तो इसको अच्छे से क्या कर जाएंगे, देखें और पूरी जानकारी ले लें। तो चलिए हम फ्रैक्शन को शुरू करते हैं। फ्रैक्शन को CTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन क्या है, कैसे जानेंगे? तो फ्रैक्शन एक प्रकार का अपूर्ण मान है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न एक अपूर्ण मान है। फ्रैक्शन क्या है? एक अपूर्ण मान है। इसे हम कभी भी P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं। इसे कभी भी हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? P बाई Q में, यानी कि हर, यानी कि अंश और हर के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन एक अपूर्ण मान है जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अंश और हर भी वही होना चाहिए, यानी कि P आपका अंश और नीचे वाला हर, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। तो एग्जाम्पल है हम लोगों के समक्ष 5/6, 9/4, 3/4, 8/5, 1/6, -3/4 और एक है -6/7। ये आपके क्या है? भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये किस अवस्था में है? P बाई Q के फॉर्म में है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, यानी अंश नोमिनेटर, हर डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? समझ में आया आपको? तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछ दें कि 6 भिन्न है कि नहीं, यह हमारा क्वेश्चन है आपसे। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखे भी हैं कि हम लिख लेते हैं। आप देखे हैं कि कभी भी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5/5, इसके बटा 1 मान लेते हैं, अर्धमेश ये करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 6 क्या है? भिन्न नहीं है। हम मान लेते हैं और 6 हमारी क्या है? 6 हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। यह क्या है? पूर्ण संख्या है। और हमारा भिन्न क्या होता है? अपूर्ण होता है। उसका मान कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे यही है 6, भाग देंगे तो 0.8 और 3 आएगा। इसको भाग देंगे तो ये मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है? और इसका मान पूर्ण है यानी पूरा है, और इसका अपूर्ण है यानी इसका मान फिक्स नहीं है। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो चलिए आप भिन्न के प्रकार को जानते हैं। भिन्न का प्रकार के बारे में जानने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हमारा है काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का प्रकार। फ्रैक्शन इज भिन्न। ठीक है? तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, तो उसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो हमारा पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। इसको हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके लिए आपको जानना है। तो देखिए क्या करेंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी इसका मान 1 से कम होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मान कभी भी 1 से क्या होता है? कम होता है।
इसका मान 1 से कम होता है। ये लिख लीजिएगा आप अपने नोट पे, इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा, यानी कि दूसरा मान लीजिए कि इसका अंश हर से छोटा होता है, यानी कि अंश और बड़ा हर। इस फॉर्म में हमारा होता है, ठीक। यानी कि आपको पूरा समझ मिल गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इसका मान 1 से कम होता है, यानी कि इसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 3/8, 5/9, 4/7। देख लीजिए, कभी भी भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, G1 से कम आएगा। कभी भी इसका मान 1 से कम आएगा। समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिए, इसका अंश छोटा है, इसका भी अंश छोटा है, इसका भी अंश छोटा है, हर बड़ा हर बड़ा हर बड़ा। समझ में आ रहा है? समझ में आया है? तो चलिए आगे देखते हैं। पहला इम्प्रॉपर था, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ध्यान दीजिए, इसके लिए 2 पॉइंट उसका अपोजिट कर देंगे। इसका मान 1 से, उसमें छोटा हो रहा था तो इसमें बड़ा होता है। और इसमें दूसरा, इसका अंश हर से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? यानी एक तरफ हम लिखेंगे अंश और एक तरफ हर, और ये अंश क्या होगा, बड़ा होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा पास है 7/4, 5/2, 9/4, 8/3। ये हमारा एग्जांपल है, क्योंकि इसका देख लीजिए अंश क्या है, बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है, लेकिन हर क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा है? और ध्यान दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा। कभी भी 1 से बड़ा आएगा। 2 से इसमें भाग देंगे ये भी बड़ा आएगा। यानी इसका मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? तो अगला भिन्न लेते हैं, अगला भिन्न के भाग को। तो चलिए आपको बताते हैं अगला भिन्न। तो तीसरा आपका फ्रैक्शन का भाग है, भिन्न का भाग है तीसरा, मिक्स्ड। MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं, कैसे इसका परिभाषा देंगे या कैसे करेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के साथ प्रॉपर यानी उचित भिन्न को जोड़ने पर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। देखिए कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, यानी क्या है, तो प्राकृतिक संख्या के साथ उचित भिन्न को जोड़ देंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी कि 4 + 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 सही 3/8। इतना देखिए, इतना क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इधर वाला
प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और इनको हम कर रहे हैं इस अवस्था में, तो क्या हो जा रहा है 4 से 1/2। उसी तरह से ये 5 आपका प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सही 3/8। इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका अगला पार्ट लेकर आते हैं आपके सामने। तो अगला भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसको चौथा कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIRALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न ये क्या होता है? तो इसमें दो भिन्नों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसमें दो भिन्नों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है 4/5, तो इसका मान होता है 0.8, ठीक है। और जस्ट इसी से 12/15, इसका भी मान क्या होता है 0.8। ये दोनों क्या है? तो समतुल्य भिन्न है, माने एक दूसरे से क्या है? ये बराबर है, अलग नहीं है। 4/5 के मान 0.8 और 12/15 के मान पे दोनों आपस में समतुल्य है। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा इसको हल करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि 4/9 की के समतुल्य है। ऑप्शन है आपके समक्ष, ऑप्शन 4 दे रहे हैं। तो ऑप्शन है 28, 42, 64, 80, 72, 40 और 30, 15। ये आपके 4 ऑप्शन है, इनसे हल करना है। इनमें बताना है कौन इसके समतुल्य है, यानी इसके कौन बराबर है। तो देखिए इसको हम ऑप्शन से हल करते हैं। तो इसको काटेंगे 28 को, तो 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। 14 गुना का 28, 14 3 42, बराबर नहीं है। 72 को काटेंगे 8 से, 8 9 72, 8 5 40, 9/5 नहीं है, 2 बार में इसको काटे कितने से? इसका थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में ही परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 5 होगा तभी इसमें से ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे 9 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 5 करेंगे तो 16 चौके 64, 16 5 80, क्योंकि यही ऑप्शन सही है आपका, यानी 4/5। 4/5 यानी आपका क्या है? यह समतुल्य है किसके? 4/5 के। कौन सा? तो 64/80 आपका क्या है? समतुल्य है। समझ में आ रहा है? तो इसका अगला पार्ट यानी लास्ट है जो, उसको बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसको और बताते हैं। अगला इसका पार्ट है 5 नंबर। पांचवा है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी हिंदी में सतत भिन्न कहते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्या होता है, इसको सतत भिन्न करते हैं तो होता है 1 सही 1 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 बाई फिर 1 प्लस 1 बाई फिर 1 प्लस 1 2/3। ये सतत भिन्न है। ये क्या है? सतत भिन्न है। इसको हल करना है तो देखिए कैसे हल करेंगे। करते हैं 3 कम 3 2 5,
5, 3 कम 3 2 5/3 और 1, तो फिर 3 कम 3 और 5 8, 8/3, फिर 3 कम 3 8 3 11/3, फिर उसी तरह से 3 3 जोड़ते जाएंगे। तो इसके लिए देखिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स से इसको हल कर रहे हैं, उससे हम नहीं हल करेंगे। तो ट्रिक्स से 2/3 कितना है, 1 2 3 4, 2/3 4, 1 2 3 4, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ये 2/3 लिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 5 5 3 8 8 5 13 और 13 और 8 13 और 8 21, यानी आपका आंसर हो जाएगा 21/13। 21/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं और उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और अगली वीडियो में उस सवाल को क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे। तो क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष, क्वेश्चन है, चलिए देख रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष 51.12% किसके समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो इसको बताना है आपको, ये परसेंटेज में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर पाना है तो आप अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।